अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन। अर्जेंटीना का मोरल हाई है, जिस तरह से वो टफ बिल्कुल लगे हुए मैचेस आखिरी लम्हे पर जीते हैं, उसको देखते हुए आप समझते हैं कि अर्जेंटीना फेवरेट है या फिर स्पेन की टीम जो है वो अपसेट कर सकती है? अच्छा, अर्जेंटीना और स्पेन की बात की जाए, स्पेन अभी तक जितने भी मैचेस जीत चुके हैं ना, वो सारे यूरोपियन टीम के सामने जीत चुके हैं। और स्पेन को इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा टफ टाइम हुआ है ना, वो दो टीमों ने दिया है ग्रुप के मैचों में, एक कैपे वर्डे और एक यूरुग्वे। मैंने स्टार्ट में भी सर औरंगजेब से इसी बात पे डिस्कस की थी कि स्पेन की जो वीक पॉइंट है ना, वो है अमेरिकन टीम, क्योंकि वो लोग फुल डैश फुटबॉल खेलते हैं और स्पेन की फुटबॉल है सिंपल फुटबॉल। तो इसलिए स्पेन को काफ़ी मुश्किल हो सकता है इस मैच में, क्योंकि वो स्पेन है बॉल कंट्रोलिंग वाली और अर्जेंटीना है फुल डैश फुटबॉल और तो रफ भी खेलती है, फुल रफ खेलती है, फुल एग्रेसिव। तो स्पेन के लिए मुझे लगता है कि ये वीक पॉइंट एक बन सकती है, क्योंकि स्पेन के सामने कोई अगर एग्रेसिव टीम आ जाए तो स्पेन के लिए मुश्किल हो सकता है इस मैच में। आप कैसे देखते हैं मेसी की परफॉर्मेंस कि वो आखिरी वर्ल्ड कप है मेसी का, और जिस तरीके से उसने अपनी टीम के कल दोनों गोल कराने में जो रोल प्ले किया, खासतौर पे दूसरा गोल जो उसने क्रॉस मारा है जिस पे हेडर के ज़रिए गोल हुआ है, तो मेसी की मौजूदगी स्पेन के लिए कितनी बड़ी खतरे की अलामत साबित हो? देखिए, लियोनेल मेसी, पहले तो हम ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में आया इस तरह परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन वो हर लम्हे मुझे लग रहा था जो लास्ट 20 मिनट जो इंग्लैंड के सामने खेले थे कि आई एम द बेस्ट, प्ले विथ मी, इफ़ यू प्ले विथ मी देन आई मेक डेंजर। मतलब मुझसे खेलेंगे तो मैं आपको मूवमेंट बना के दूंगा, तभी आप गोल इक्वलाइज करेंगे, तभी आप इंग्लैंड को हरा सकते हो। और मेसी इस चीज़ का भरपूर एडवांटेज हासिल कर, आपने देखा मिडल ऑफ द पिच खेलते हैं, लेकिन कल आपको राइट साइड से मूव बनाते हुए देखे, और राइट फुट राइट साइड वो पुख्ता है लेफ्ट फुट के, पुख्ता है लेफ्ट फुट के, लेकिन राइट साइड से क्या परफेक्ट क्रॉस किया, और लतारो मार्टिनेज ने बिल्कुल बाई हेड जो है गोल लीड दिलाया और मैच खत्म हो गया। लियोनेल मेसी को आप क्रेडिट देंगे इस मैच का, वो लीडर की हैसियत से खेल रहे हैं। दुनिया में जितने भी टाइटल है उस शख्स ने हासिल किए, उसका पहला भी इंटरव्यू आ जाएगा, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, मैं बिल्कुल फ्री होकर खेल रहा हूँ। और इंग्लैंड की टीम की दूसरी बात करते हैं, देखें इंग्लैंड के खिलाड़ियों का असल से अलमिया रहा है, जब जर्नी शुरू होती है वर्ल्ड कप की तो चर्चा होता है इंग्लैंड की टीम इस मरतबा अच्छी है, लेकिन सिर्फ एक ही दफा 1966 का वर्ल्ड कप जीती है, एडी वेट आती है तो इंग्लैंड के सामने जैसे माली में ब्राजील आया करती थी, वो लोग डिसअपॉइंट हो जाते हैं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं। औरंगजेब शामिर और अब्दुल्ला हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के साबिक इंटरनेशनल फुटबॉलर और कोच औरंगजेब शामिर और फुटबॉल एनालिस्ट अब्दुल्ला हमीद के साथ आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से कबल हम बात कर रहे थे इस वर्ल्ड कप के हवाले से, अब गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे की तरफ बढ़ाएं। अब्दुल्ला ने एक अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि स्पेन की टीम की परफॉर्मेंस यूरोपियन टीमों के खिलाफ बहुत अच्छी रही है, लेकिन जब भी उसके केप डी वर्डी के खिलाफ भी स्पेन खेला, की पॉपुलरिटी में इजाफा करने वाली टीम स्पेन है, और फिर उसके अलावा एक और स्पेन मैच यूरुग्वे के खिलाफ सामने स्ट्रगल करती हुई दिखाई। तो अब आप क्या समझते हैं, अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन करें, इनके पास लियोनेल मेसी है जो प्राइम फॉर्म में आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहा है। अच्छा, आज तक गोल्डन बूट जो है वो एक ही खिलाड़ी ने एक ही मर्तबा हासिल किया, किसी खिलाड़ी ने 2 मर्तबा हासिल नहीं किया है गोल्डन बूट। और ये गोल्डन बूट के लिए मेसी इस वक्त टॉप कंटेंडर है, क्योंकि इसने 8 गोल स्कोर कराए और 3 गोल स्कोर कराने में इसने मदद की है, असिस्ट की है। तो आप समझते हैं कि मेसी का अगर कंपैरिजन करें हम स्पेन की टीम के साथ, कौन सा ऐसा स्पेन का खिलाड़ी है जो मेसी की तरह की परफॉर्मेंस दे सकता है? मेसी के कैलिबर का प्लेयर तो स्पेन में नहीं है, तो बात तय क्लियर है, लेकिन लामिन यमाल यंग खिलाड़ी हैं, स्पेन के लिए काफ़ी कुछ कर दिखाने के मूड में। यूरो 2024 का वर्ल्ड कप, यूरोप कप जो स्पेन ने जीता, इसका क्रेडिट भी लामिन यमाल को जाता है, तो वो स्पेन के लिए कुछ कर दिखाने के मूड में, लेकिन एज कम्पेयर टू मेसी एंड इट्स सीवी तो ये बिल्कुल ज़्यादती होगी। लेकिन लियोनेल मेसी के पास ये मौका है कि 8 गोल उन्होंने स्कोर किए, 1 गोल भी स्कोर करते हैं, शायद टॉप स्कोरर। थर्ड पोजीशन का मैच होगा, वो भी डिसाइसिव होगा, खेलने के चांस है। हैरी केन के 6 गोल हैं, बेलिंगम के 6 गोल हैं, लेकिन गोल्डन बूट के अलावा गोल्डन बॉल के भी चांसेस लियोनेल मेसी के ज़्यादा है। जिस तरह वो आप देखा कल रात के मैच में, जब आप उसको मौका नहीं फ्राहम कर रहे थे, बिल्कुल मिड से पर चार्जेस भी हुए, पहले आप में एंडरसन ने रफ फॉल भी किया था, तो वो समझ रहे थे कि इन पर प्लानिंग हुई है इसको मार करने के लिए, तो वो राइट साइड से आके खेल रहे थे, वो राइट साइड से काफ़ी परेशान करते। मतलब इनको पहले से पता था कि इसको मार्क तो नहीं कर सकते, लिहाजा डीप डिफेंस इन्होंने किया इंग्लैंड की, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा। गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल की मेसी, लियोनेल मेसी से मजबूत उम्मीदवार मुझे कोई नहीं लगता। अच्छा, अगर हम इस पे हेड टू हेड पे इस पे नज़र डालें कि 14 मैचेस हुए हैं अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान, 6-6 दोनों टीमें जीती हैं,
2 मैच ड्रॉ हुए हैं। अर्जेंटीना ने 18 गोल किए, 19 गोल स्पेन ने किए। ओवरऑल देखें औरंगजेब, तो आप समझते हैं कि एडवांटेज अभी बराबर बराबर है। दोनों टीमें देखें दोनों टीमें अम्पल्ला है, और दोनों टीमों ने जो जितने भी मैचेस हैं इनका जर्नी देखे पीछे से, ग्रुप स्टेज से लेकर राउंड ऑफ 32, फिर राउंड ऑफ 32 सेमीफाइनल। अगर स्पेन पर नज़र डालेंगे, उन्होंने भी टॉप की टीमों को हराया। बेल्जियम जैसी टीम जो कि मजबूत टीम थी, फ्रांस से बेहतर मुकाबला तो स्पेन के सामने बेल्जियम की टीम ने किया। हमें जो लग रहा था जो कि फ्रांस की टीम है जो बेहतर साइड है और स्पेन को ओवरकम करेगी, लेकिन टोटली मुख्तलिफ सूरत हाल थी। एम्बापे 2-1 से जीती थी स्पेन बेल्जियम के खिलाफ। स्पेन बेल्जियम के खिलाफ 2-1 से जीती थी, लेकिन बेल्जियम की टीम से थोड़ा आपको पता है फाइटिंग स्पिरिट हमें नजर आया एज कम्पेयर टू द फ्रांस। और दूसरी तरफ अर्जेंटीना की टीम 1 गोल डाउन है तो 2 गोल स्कोर करती है, 2 गोल डाउन है तो 3 गोल स्कोर करती है। कैप डी वर्डी जैसी टीम का जो है आप देखें, उसके सामने 2-3 से वो मैच जीते थे। फिर इसके बाद मिस्र के आगे 2 गोल 80 मिनट तक वो डाउन थे, फिर 3 गोल उन्होंने स्कोर किया। मेसी ने काफी कलीदी किरदार अदा किया, तो मेसी के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला, अगर आप ये देखें वर्ल्ड कप में स्पेन ने जो मैचेस खेले हैं, कैप डी वर्डी के खिलाफ ड्रॉ हुआ था, फिर वो पेनल्टी किक्स पे गया था। फिर उसके बाद स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराया, फिर यूरुग्वे को 2-0 से हराया, फिर ऑस्ट्रिया को 3-0 से, पुर्तगाल जो फेवरेट टीम थी उसको हराया, फिर उसके बाद बेल्जियम का क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल। तो ओवरऑल अगर हम देखें सिवाय एक मैच के कि जो पेनल्टी किक्स पर गया, बाकी मैचेस में आउटराइट कामयाबी हासिल की। कैसे देखते हैं इसको? अच्छा, स्पेन की बात करते हैं। जो सबसे पहले स्पेन की मैच हुई थी केपा वर्डे से, जब स्पेन ने ये मैच ड्रॉ किया था तो सब यही कह रहे थे कि ये स्पेन फेवरेट नहीं है, स्पेन की टीम ने पता नहीं कोई फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में आई हुई टीम से ड्रॉ किए हुए। काफ़ी ब्लेम हुए स्पेन के ऊपर, लेकिन मैं यही क्रेडिट केपा वर्डे को दूंगा। यही टीम जब अर्जेंटीना के सामने आए तो लोगों को पता चला कि यार वाकई ये कोई टीम तगड़ी टीम थी, तगड़ी टीम थी। उसका गोलकीपर जबरदस्त था। 40 इयर्स में देखो किसी आप देखेंगे कीपर की बात की, गोलकीपर बिल्कुल, वो 40 इयर्स में किसी को पता चला कि ये भी एक अच्छी कीपर है। तो सेकंड मैच की बात की जाए, सऊदी अरेबिया वापस वही बात देखे, साउथ अमेरिकन टीम नहीं थी, स्पेन ने उस मैच को 4-0 बासानी इस मैच को भी। यूरुग्वे से देखे ना, यूरुग्वे वाली मैच है ये, यूरुग्वे वाली मैच स्पेन 1-0 जीती थी। वो 1-0 भी 2-0 लिखा हुआ है इसमें। तो अब्दुल्ला आप क्या कहेंगे? यूरुग्वे 2-0 था, आई थिंक 2-0 था मेरे ख्याल। 2-0 था यूरुग्वे, नहीं 1-0 था। अच्छा 1-0 था, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा अगर औरंगजेब आप देखें, क्वार्टर फाइनल का आपने जिक्र किया बेल्जियम से, और फिर जो फ्रांस से जीती है स्पेन, तो आप इसको कैसे देखते हैं? फ्रांस को हराने के बाद अब स्पेन का मोरल बहुत हाई है। वो पुर्तगाल के अगेंस्ट जो उन्होंने बैटल खेला, टैक्टिकल बैटल था। पुर्तगाल आपको पता है फर्स्ट फेवरेट फ्रांस थी, इसके बाद पुर्तगाल की टीम फेवरेट थी, फिर उसके बाद स्पेन, फिर चौथे नंबर पर अर्जेंटीना मायरिन की नजर में। लेकिन 2 टॉप की जो फेवरेट पुर्तगाल के सामने जो फुटबॉल हमने देखा, टैक्टिकल चीजें देखी, मिडफील्ड के दरमियान लड़ाई देखा, और अटैक और डिफेंस के दरमियान रोनाल्डो को वो न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो गए, और फाइनल तक पर बॉल भी नहीं पहुंचा। स्पेन की टीम की एक बहुत बड़ी खासियत है, आपको पता है इनके डी में, इनके आप में बहुत ही कम टचेस होते हैं अपोनेंट के। किलियन एम्बापे, उस्मान डेम्बेले और डुए जैसे खिलाड़ी फ्रांस में खेल रहे हैं, माइकल ओलिसे। आप फाइनल थर्ड में